भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। तो अध्याय को प्रेम पूर्वक अंत तक पूरा सुनिएगा। नारद जी बोले, वैशाख महीना सब धर्म, तप और दानों के कारण कैसे सब महीनों से अधिक श्रेष्ठ हुआ, हे महाराज, वह मैं कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनिए। कल्प के अंत में देवों के राजा शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु विष्णु भगवान लोक समुदाय को अपने कोख में रखकर सोते थे। योग माया से तथा भूतियों से अनेक एकता को प्राप्त करके एक क्षण के बाद वेदों के पाठ से जगाए गए। तब उस दयानिधि ने अपने कोख में ठहरे हुए जीवों की रक्षा की और उनके कर्मों के फल दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना करने का मन में विचार किया और उनकी नाभि से भुवन का आश्रयभूत सोने का कमल निकला। उससे विष्णु भगवान ने विराट पुष्प नाम के ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिनमें भगवान ने 14 भुवन का निर्माण किया। बहुत से नाना प्रकार के प्रति समुदायों का निर्माण किया, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय थे। तब संसार में त्रिगुण प्रकृति को मर्यादा तथा स्वामियों को निर्माण किया। तब उन्होंने वर्णाश्रम का विभाग तथा धर्म की रचना की। चारों वेद, तंत्र संहिता तथा स्मृतियों से, पुराण और इतिहासों से महाप्रभु महेश्वर ने अपने आज्ञा रूपों से धर्म की रक्षा के लिए इनके प्रवर्तक ऋषियों का निर्माण किया। इन्होंने सबको अपने अपने धर्म में प्रवृत्त किया और सब प्रजा जो इन विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले में उचित श्रद्धा करने लगी। सबके हृदय में बसने वाले अविनाशी विष्णु भगवान ने यह देखने के लिए कि उनकी आश्रयभूत प्रजा अपने धर्म में प्रवृत्त है कि नहीं तथा उनको भय दिखलाने और परीक्षा करने के लिए संसार में साक्षात आए। प्रभु को यह जानने की चिंता हुई कि वह कौन सा समय है जिसमें प्रजा सर्वश्रेष्ठ धर्म के कार्य करती है। ये प्रजा मेरे बनाए हुए वर्षा काल में कष्ट उठाती है और कीचड़ इत्यादि उपद्रवों से पीड़ित होकर श्रेष्ठ कर्मों को नहीं करती। यह देखकर मुझे क्रोध होता है और संतोष नहीं होता। मेरी दृष्टि में वे कष्ट न उठाएं, इसलिए मैं ये सब इनको देता हूँ। यदि शरद ऋतु बनी रही तो खेती की पूर्ति नहीं हो सकती। कोई तो वर्षा ऋतु से त्रस्त रहते हैं और कोई पके फल की इच्छा करते हैं। राजन, कोई तो ठंड से पीड़ित होते हैं। इस विपरीत अवस्था को देखते हुए मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु आ जाने पर लोग प्रातःकाल नहीं उठना चाहते। प्रातःकाल सूर्य उदय हो जाने पर इनको उठे हुए न देखकर मुझे क्रोध आता है। इसी प्रकार से ये प्रजा शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल नहीं उठती है तथा इनको प्रतिदिन पके फल इत्यादि की बड़ी उत्कंठा रहती है। ये प्रजा शीत से पीड़ित होकर अपने कर्म नहीं करती है। इनके कर्म का लोप होता है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती। यह समय उपेक्षा का नहीं है। इस चिंता से व्याकुल होकर विष्णु भगवान ने वसंत समय को सब आपत्तियों को दूर करने वाला जाना। तब स्नान, दान तथा यज्ञ क्रिया और भोग तथा नाना प्रकार के धर्म करने के अनुकूल यह ऋतु उत्पन्न हुई। इसमें निश्चय करके उत्तम पदार्थ बिना कष्ट के प्राप्त होते हैं और किसी न किसी द्रव्य से शरीरधारियों को संतोष होता है। वही पदार्थ विष्णु के आश्रयभूत जीवों के धर्मों का साधन है। वसंत काल में सब पदार्थ प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। सभी दान के योग्य, कर्म के योग्य और भोग के योग्य होते हैं। दरिद्र, पंगु, कष्ट पीड़ित तथा महात्माओं को निसंदेह जल इत्यादि सभी द्रव्य सहज ही मिल जाते हैं। मेरे इन प्रिय द्रव्यों से वे अपने हित का धर्म करते हैं। पत्र से, पुष्प से, फल फूल से, शाक से तथा प्रिय वचन से, माला, तांबुल, चंदन इत्यादि से और पैर धोने इत्यादि से और विनय इत्यादि से मैं इनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए और विचार करते हुए
विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के साथ प्रस्थान किया। सर्वत्र जल तथा खिले हुए पुष्पों को देखते हुए हष्टपुष्ट जनों से व्याप्त तथा उन्मत्त भ्रमर और पक्षियों से सेवित आश्रमों को, घरों को, वन तथा ग्राम के निवासियों को, प्रांगण, सुंदर बगीचे और स्थलों को विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को दिखलाते हुए तथा देवताओं से, मुनीश्वरों से, सिद्ध चारण गंधर्व, किन्नर तथा राक्षसों से स्तुति किए जाते हुए वर्ण आश्रम निवासियों के घरों में गए और मीन संक्रांति से लेकर कर्क की संक्रांति के अंत तक वहीं रहे। लक्ष्मी और देवताओं के साथ पुरुषों की करने और न करने योग्य पूजा को देखकर वहां धर्म करने वाले पुरुषों को इनके चाहने के मनोरथ दिए। उन्मत्त पुरुषों के आचरण इनका आयुष तथा धन इत्यादि हरण कर लिया। जो वैशाख महीने में परमात्मा की पूजा करते हैं और भगवान की चल मूर्ति साधुओं की जो पूजा करते हैं, उनके अन्य मासों में किए हुए कर्म के लोप को वह क्षमा करते हैं। जिस प्रकार देश में आए हुए राजा को देखकर उसके देश की प्रजा बहुमूल्य उपहारों की भेंट उसको करती है और राजा इनके परिणाम से जान लेता है कि यह पूर्ण है या कम है, और जिसका उपहार अधिक होता है उसको निश्चय ही इष्ट मनोरथ देता है, और जो उसकी पूजा नहीं करता उसको दंड देता है। इसी प्रकार से विष्णु भगवान माधव प्रिय वैशाख मास में अपने सृष्टि के पूजा करने वाले पुरुषों को इष्ट मनोरथ देते हैं और न करने वालों के धन इत्यादि को निश्चय ही हर लेते हैं। धर्म की रक्षा करने वाले शाही देवों के देव महाविष्णु का यह परीक्षा काल है, अतएव यह मास अवश्य सब महीनों में उत्तम है। वैशाख मास की कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा